नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना के ज्ञान भवन में शुरू हो चुका है मखाना महोत्सव। तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके से मखाना महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मखाना जो कि कभी कौड़ियों के भाव में बिकता था और आज इस मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। हम जानेंगे, किसानों से जानेंगे कि किस तरीके से इसका उत्पादन होता है, इसके थ्रू क्या क्या बनाया जाता है। इन तमाम चीज़ों की जो है हम जानकारी लेंगे और देखेंगे। अंदर चल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तो चलिए। अंदर पहुंचते ही आप देख सकते होंगे बड़ा सा बोर्ड लगा है, मखाना महोत्सव 2024 आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप भी चले आइए। इस मखाना महोत्सव में अलग अलग काउंटर्स लगाए गए हैं। हम उन काउंटर्स पे भी जाएंगे और जानेंगे कि मखाना से किन किन वैरायटी की चीज़ों को बनाया जाता है। किसानों से जानेंगे कि उन्हें इससे कितना लाभ होता है, कितना मेहनत होता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए किसानों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर मखाने को बनाने में कितना मेहनत लगता है। हम एक हेल्दी एंड क्रंच, सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आनंद है। कहाँ से हैं आप? दरभंगा से हम लोग। दरभंगा, मखाना की भूमि, मिथिलांचल। मखाना जो है मिथिलांचल का शान है ना? जी मैम, एकदम मखाना पहचान है हमारा मिथिला का। पान मखान कहते हैं हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा जो है मखान वन ऑफ द फेमस आइटम हो गया मखाना। मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है। आपके पास कितने वैरायटी के मखाना है? मेरे पास मखाना का रॉ मखाना है, उसका फ्लेवर्ड मखाना है, रोस्ट करके फ्लेवर करके जो है रखते हैं हम लोग। बहुत 5 प्रकार का फ्लेवर है हमारे पास। उसके बाद मखाना का खीर का प्रोडक्ट है, जो मखाना का खीर उसको दूध में उबालना है और बस रेडी टू यूज हो जाता है। ग्राइंड किया हुआ है। इससे क्या रेडी टू, मतलब जब बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़े, रोस्ट करना है फिर उसको ग्राइंड करना है, इतना मेहनत नहीं करना है। सीधे दूध में उबालना है और आपका खीर तैयार हो जाएगा। जी। और ये कुछ पाउडर जैसा दिख रहा है हमें, उसके बारे में आप हमें बताइए। ये मैम, ये मखाना ये आटा में मिला के आप रोटी भी बना सकते हैं मखाना का। यानी जो मल्टीग्रेन सुपर फूड कहते हैं वो यस मैम, उसके लिए जी मैम। और भी इससे अगर हम मुनाफे की बात करें किसानों को, क्योंकि एक टाइम था जो मखाना बहुत कम प्राइस में बिकता था, लेकिन मखाने को जीआई टैग दिया गया सरकार के द्वारा। अब क्या है इसका? देखिए, अब मखाना का जीआई टैग मिलने के बाद विदेशों में पहचान बढ़ गया है। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और मखाना का प्राइस तो बहुत अच्छा हो गया कंपैरेटिवली। यदि प्रीवियसली 2 साल में देखेंगे तो 2 गुना 3 गुना मखाना का प्राइस हो चुका है। अगर अभी के प्राइस की बारे में बात करें तो अभी इस मखाना का प्राइस 1200-1300 पर केजी के हिसाब से रेट से अभी मखाना का प्राइस है। हम इनके पास अलग अलग वैरायटी के मखाने हैं, चाहे वो मखाने का आटा हो जिसे आटे में मिला के रोटी बनाया जाता है। हम और भी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, और भी स्टॉल पे जाएंगे और जानेंगे कि आखिर मखाने का प्राइस क्या है। और एक और स्टॉल के पास आपको लेके चलेंगे। ये स्टॉल का नाम है अनमोल मखाना। यहाँ पे महिला हैं, इनका ही ये उद्योग है, इनका ही मखाना का ये बिजनेस है। हम इनसे जानेंगे कि किस किस वैरायटी का मखाना इनके पास है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रीना देवी और मैं बिहार से, दरभंगा से आई हुई हूँ। दरभंगा मिथिलांचल से आई हैं। मखाना वहीं की शान है ना? जी मैम जी। अच्छा, आप हमें बताइए कि किन किन वैरायटी के मखाने हैं आपके पास? मैम अभी तो हमारे पास ये मखाना 5+ का है। और मखाना वीटा होगा, मखाना हॉर्लिक्स होगा और मखाना पाउडर है। अच्छा जी, ये आप दूध के साथ मिला के पी सकते हैं, जो बच्चे के लिए ज़्यादा ही फायदेमंद है। ये है मखाना हॉर्लिक्स, जो कि बच्चों के लिए। मखाना वीटा है। वीटा है जी। इसमें ड्राई फ्रूट्स हम लोग मिलाते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, केसर, साबूदाना, ये सब मिला के हम लोग बनाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और फ़ायदेमंद होती है। इससे कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को जो हम लोग बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं, उससे बहुत बढ़िया ये है। जी। इससे मतलब हम बड़े छोटे सब यूज़ कर सकते हैं। सब यूज़ करते हैं। और मखाना सुपर फूड भी है। जी मैम। तो ये काफ़ी फायदेमंद है जी। तो आप देख सकते होंगे, ये मखाना बीटा है जिसे आप दूध में मिला के लाइक हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा उसके तरीके से पी सकते हैं। मखाना पाउडर आपके पास हमें दिख रहा है, वो क्या है? मैम ये मखाना पाउडर जिसका आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जिसमें
गेहूं के आटा के साथ मिला के इसको रोटी बना सकते हैं। बना सकते और जैसे मैम हम लोग लड्डू बनाते हैं नारियल का, वैसे आप बना सकते हैं। इसका बहुत सारा आइटम है, इसकी बिस्किट बनती है मैम, इसका ब्रेड बनता है, इसका बहुत सारी चीज़ बनती है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, आप ये उद्योग की शुरुआत आप कैसे और कहाँ से की थी, कितना कम से? मैम हम तो 2020 से इसमें जुड़े हुए हैं। जी, हम लोग महिला समूह बनाए हुए हैं। और हम लोग महिला सारे मिलके ये सारा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। पैकेजिंग का हो या इसमें देखना पैकेजिंग का हो, मखाना फ्लेवर, ये सारा जो हम लोग पैकिंग करके मखाना और मार्केट में इस सेल करते हैं हम लोग इसे। अच्छा, हमें बताइएगा आपकी इससे कितने लागत होते हैं इन सारी चीज़ों को बनाने में, मुनाफा कितना होता है? सर 20% मुनाफा होता है। 20% आपको मुनाफा होता है, जितना आप लगाती हैं उससे ज़्यादा मैम, आता है आपके जी। पास। तो चलिए हम और भी आगे स्टॉल पे जाएंगे और जानेंगे कि मखाना के वैरायटी के यहाँ भी कुछ स्टॉल हैं। इस स्टॉल का नाम है MBA मखाना वाला। हम आगे बढ़ेंगे और इनसे भी जानेंगे कि आखिर कौन से वैरायटी के मखाने यहाँ पे। ये कुकीज़ भी हमें दिख रहे हैं, नाम बताइएगा। ये मखाने कुकीज है, मखाने नॉर्मल है, ये ट्रेलेबल है, ये सर बताएंगे आप। अच्छा, इनसे बात होगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भरत रंजन है। जी, कहाँ से आए आप? मैं दरभंगा बिहार से आया हूँ और एक्चुअली मखाना तो बिहार का ही है और बिहार में ही मखाना हो रहा है। जी। हम लोग का टारगेट है कि मैं कैसे किसी भी, या वो B2C है या B2B है, उनको हम कैसे सर्व कर पाएँ क्वालिटी जो हमने कहा। क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट में कुछ और कहते हैं, कुछ और दे रहे हैं, तो हम उस चीज़ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, किसी प्रोडक्ट को लेके उसका डुप्लीकेट बन जाता है। फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस है एक तरीके का, तो एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा ट्रांसपेरेंसी करके रखूं। चलिए, हम आपके पास मखाना का कुकीज़ देख रहे हैं। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्वादिष्ट भी होगा। इसके बारे में हमें बताइएगा। ये मखाना 100% मखाना है। ये जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार के, बिहार गवर्नमेंट के DM लेवल से, जो भी पदाधिकारी हैं DM लेवल के भी, उनको हमने सर्व किया है ये मखाना, जो 100% मखाने से बना है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, इसमें कोई मैदा नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, कुछ नहीं है। और अच्छा, इसको दरभंगा एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छे से सेल हो रहा है। ये आगे बढ़ रहा है आगे। मखाना। यस मैम। अच्छा, एक हमें बात बताइएगा, आपके पास कितने वैरायटी के, क्योंकि रोस्टेड मखाना भी हमें यहाँ पे दिख रहा है डब्बों में, और ये कुकीज़ जो कि हमें काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये कुकीज़ है, ये कुकीज़ हम लोग, मैदा भी लिखा हुआ है इस पे। यस मैम, ये फ्लेवर्ड मखाना है। हम लोग के पास 9 प्रकार के मखाने हैं और ये मखाने हम लोग पैन इंडिया सप्लाई भी कर रहे हैं। और इसमें ओलिव ऑयल से हम लोगों ने बनाया है। हाँ, ये रोस्ट के, ये हम लोग का बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। पुदीना है, टैंगी टमाटो है, पेरी पेरी। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं, अलग अलग फ्लेवर है। हमारे पास 9 फ्लेवर्स है टोटल। अच्छा, कह सकते हैं कि मार्केट में जो कुरकुरे लेज मिलता है उसको ये मखाना फेल करने वाला है। एक्चुअली हम लोग का टैगलाइन ही है कि नाउ इज द टाइम फॉर जंक फूड, नाउ इज द टाइम फॉर सुपर फूड, नॉट अ जंक फूड। ये हम लोगों ने टैगलाइन बनाया है। ये FTA MBA मखाने वाला देख सकते हैं आप। और हम लोग इसका एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश में है कि ये आपको पटना में भी खुले, जिसमें कि हम लोगों को सर्व कर पाएंगे मखाना डोसा, मखाना इडली, मखाना खीर। और हमने 22 प्रकार के रेसिपी हम लोगों ने तैयार किया है। 22 प्रकार, और डोसा और इडली भी बनेगा मखाने से? यस मैम। और हम लोगों ने बागवानी महोत्सव में इसको सर्व भी किया है 3 दिन। और वहाँ पे लोगों ने इसको बहुत चाव से खाया है और बहुत पसंद किया है, सराहा भी है इसको। तो ये बड़ी बात है, डोसा और इडली भी अब मखाने से बनाए जाएंगे। हमने आपको कुकीज़ दिखाया है, आगे भी हम बढ़ेंगे और भी स्टॉल पे जाएंगे, फूड स्टॉल पे, एक मखाने के स्टॉल पे जाएंगे और जानेंगे कि मखानों की वैरायटी क्या है। यहाँ पे भी हमें अलग अलग तरीके का मखाना वैरायटी दिख रहा है। यहाँ पे कुकीज़ है और भी मखाने हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइएगा अपना। सुजीत झा। सुजीत झा, एक बात बताइए, कितने प्रकार के मखाने हैं आपके पास? अभी हमारे पास मैम टोटल 17-18 प्रकार के हैं। 17-18। सबसे यूनिक और मतलब यूनिकनेस क्या है? क्योंकि हमारा मखाने का बिस्किट है, कुकीज़ बिस्किट। ये बिस्किट बनाया
मखाने का बिस्किट है जी। उसके बाद हमारा मखाने का रेडीमेड खीर हो गया, और सबसे नेचुरल हो गया हमारा मखाने का शेक, जो बच्चे को अगर आप हॉर्लिक्स या ये दे रही हैं उसके जगह पर आप ये दे सकते हैं शेक उसको। चलिए, हॉर्लिक्स की जगह पे मखाने का शेक भी आप दिया सकते। ये रेडीमेड खीर आपने अलग कहा, ये इसके बारे में? ये टोटल चीज़ एडेड है, मखान प्लस शुगर प्लस आपका ड्राई फ्रूट। आप गर्म पानी या गर्म दूध खौलाएंगे, उसमें डालेंगे, ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। बस गर्म पानी खौलाना है, गर्म करना है, बस यानी डाल करना देना। चाहे तो 5 मिनट, जैसे मैगी बोला जाता है 2 मिनट, तो 2 मिनट 2 मिनट में, मतलब मैगी को टक्कर देने वाला है जी। ये खीर। मैगी खाने से हार्मफुल होगा, बट ये खाने से प्रोटीन ही मिलेगा। प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा। मैगी खाने हार्मफुल होता है, मैदे का होता है, लेकिन ये मखाना है, प्रोटीन ही मिलेगा। और भी कुछ हमें बताइए अपने दुकान का, कौन कौन सा मखाना? ये हमारा लावा फ्राई हो गया, जी जी ये 2 फ्लेवर में, मिंट में और ब्लैक पेपर में। जी जी। ये बिस्किट मैंने बता ही दिया। बाकी हमारा प्रीमियम क्वालिटी है, ये 6 सूता का अपना मखाना है हमारा जी जी। जी। ये अभी इस मार्केट का सबसे प्रीमियम क्वालिटी हमारा है ये। प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा, हमें एक चीज़ बताएंगे आप कि इसको कितनी लागत होती है, कितना प्रॉफिट होता है, ये चीज़ आप? मैम, प्रॉफिट और लॉस का कुछ इसमें देखा नहीं जाता, इसमें देखा जाता है सेहत के लिए सेहत के लिए जी। ये आपने सही कहा कि हेल्थ को देख के आप इस तमाम प्रोडक्ट को जो है वो कर सकते हैं जी जी जी। चलिए, शुक्रिया। हम कुछ ग्राहकों को भी आपको सुनवाते हैं कि मखाना महोत्सव में पहुंची हुई हैं। आंटी, मखाने की शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी करना है। अभी करना है। मखाना महोत्सव लगा तो आप आई ज्ञान भवन की मखाना ले जाना है यहाँ से। अच्छा, हमें बात बताइएगा, मखाना का बहुत तरीके से यूज़ होता है, आप किस किस तरीक़ों से यूज़ करते हैं? हम उसका खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। आप भी बहुत सारे तरीके से। हाँ, और ऐसे भी घी में फ्राई करके या फिर ऐसे भी ड्राई रोस्ट करके खाते हैं। जी जी, ड्राई रोस्ट। अभी आपकी शॉपिंग बाकी है, अभी आपने शॉपिंग नहीं हाँ, नहीं किया है। ऐसे तो लोकल मार्केट से लेकर खाते ही हैं। जी जी देखिए यहाँ पर क्या क्वालिटी मिल रहा है। जी जी। मार्केट में, लोकल मार्केट में तो कभी कभी अच्छा मिलता है, कभी खराब भी मिल जाता है। तो अब यहाँ महोत्सव लग चुका है तो यहाँ से शॉपिंग करके जाएंगे आप? हाँ, शॉपिंग करके जाएंगे। चलिए, बढ़िया है। पूरा थैला लेकर आई है, तैयारी करके भर के जाना है यहाँ से। हाँ, भर के जाना चलिए, है। बढ़िया है। हम आगे बढ़ेंगे और भी ग्राहकों से जानेंगे। तो हम एक और स्टॉल पे आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ मखाने से बना हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो रबड़ी हो, गुलाब जामुन है, ये लड्डू है, मखाने का लड्डू है, और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में मखाने का मोमोज भी बनेगा, कुल्फ़ी भी बनेगा, रबड़ी हमने आपको दिखाई है, और भी वैरायटी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है इनके पास। सेरेलेक जो छोटे बच्चों को खिलाया जाता है वो भी उपलब्ध है, सुपर फूड है, तमाम चीज़ें, प्रोटीन पाउडर है। देखिए, प्रोटीन पाउडर की बहुत डिमांड है युवाओं में। नाम बताइएगा। मेरा नाम गौरव सिन्हा हुआ। हम लोग सत्यार्पण रिटेल्स एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सुपौल से आए हुए हैं। जी जी जी। और हम लोग 2-3 साल से मखाने का काम कर रहे हैं। हमारा मखाने में अभी हम लोग फ्लेवर आइटम ला रहे हैं रोस्टेड में, और प्लेन भी हमारा है, और साथ में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो बाय प्रोडक्ट होता है मखाना का, जिससे स्वीट्स में हम लोग ट्राई किए हैं, जिसमें लड्डू है, रबड़ी है, और ये ड्राई फ्रूट्स का देख रहे हैं, जो एक हेल्दी और ऑप्शन लोगों के लिए हम लोग। और आने वाले टाइम में जिम सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, जो आज के डेट में जितने सारे बॉडी बिल्डिंग के जो ये होते हैं, इतना केमिकल उसमें मिला हुआ है, तो आए दिन आप देखते होंगे हार्ट अटैक का न्यूज़ है। एक अच्छा खासा फिजिक होने के बावजूद वो चौक कर जाते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट का है।
हमारा फुल्ली ऑर्गेनिक ये है, मखाने को एकदम हम लोग यूज करके बेस करके बना रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग बेबी फूड बना रहे हैं, सेरेलेक्स, जो एक एक बच्चों का नीड होता है, 6 मंथ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो इतना गुणकारी चीज़ है उसको हम लोग ये कर रहे हैं। और जो हमारा डेली स्नैक्स है जो लोगों के स्वाद में बैठा हुआ है, चाहे वो मोमो हो या आपको मिठाई हो या रबड़ी हो या कुल्फ़ी हो, कुछ भी हो, या नूडल्स हो, या आप बगल में देख रहे हैं पास्ता भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग के टेस्ट भी उनका पूरा हो जाए और उनको हेल्दियर ऑप्शन भी मिले, नुकसान ना हो, खाने का स्वाद मिले और हेल्दी रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी को। हम इधर भी आएंगे, मकरोनी, मखाने का मकरोनी है और पास्ता है, इस पैकेट्स में है। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे इसे बनाया गया है, इसके बारे में बताइएगा हमें। मैम ये हमारा मखाना पास्ता हो गया, ठीक है, ये पेनी पास्ता हो गया, इसमें 50% आपका सूजी हो गया और 50% आपका मखाना पाउडर हो गया, उसमें करके इसको बनाया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है ये, ठीक है, चाहे इंसान भी इसको अच्छे से बना के घर में खा सकते हैं। जी मैम। तो मखानों की अलग अलग वैरायटी को हमने आपको दिखाया है, चाहे वो रबड़ी हो, गुलाब जामुन हो, लड्डू हो, मकरोनी हो, पास्ता हो, सभी चीज़ों को जो है हमने आपको दिखाया है। आगे भी हमने कई सारे स्टॉल पे आपको लेके जाएंगे और लेके गए हैं आपको हम, और तमाम चीज़ों को दिखाए हैं कि होगा कि पूरे विश्व का और देश का 85% से अधिक मखाना अकेले अपने मिथिला से उगाया जाता है, यानी अकेला बिहार उत्पादन करता है। यानी कि ये सुपर फूड पर बिहारियों का कब्जा है, बिहार का कब्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कठिनाई से होता है। आप देख सकते हैं कि मखाना के पौधे में पूरा कांटा लगा हुआ है, और मखाना के पूरा कोई चाहेगा कि इसको हम तोड़ नहीं सकता है। देखिए पूरा बारीकी से देखेंगे तो इसमें पूरा कांटा है, देखिए पूरा कांटा लगा हुआ है। यानी कि इसकी रक्षा जो है ना जानवर वगैरह वगैरह सबसे होती है, सारी चीज़ों से। और इसके फूल में भी देखेंगे कांटा, फल में भी कांटा है, और इसी से निकलता है काला काला जो गुड़ी देख रहे हैं, वो काला गुड़ी जो सीड है, और उससे ही उसी को धूप लगा के हम लोग उसको ग्रेडिंग कर देते हैं, छोटा, मिडिल साइज और बड़ा साइज, और उसके बाद लोहिया में उसको भुना जाता है। भुनने के बाद वो जो हैमर देख रहे हैं, हथौड़ी से किसान फोड़ते हैं तो लावा निकलता है, और लावा 3 ग्रेड का होता है ना। एक तो सबसे छोटा जो किसी कारण से या तो धूप नहीं लगा होगा या बीज सही ढंग से पका नहीं होगा तो वो हो जाता है ठुर्री। उससे बड़ा जो होता है बीच वाला वो मुर्रा होता है, और जो सबसे अच्छा पक गया और उसको धूप भी सही से लगा और उसको टेम्परेचर भी सही से लगा तो वो लावा होता है, जो आज के डेट में मार्केट में 1500 रुपये केजी बिक रहा है। तो इस तरह से किसान आम के आम और गुठली के दाम ये कर सकते हैं। और आज का जो महोत्सव है मखाना महोत्सव, निश्चित रूप से फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और विभाग के लिए और नए उद्यमी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर और ये प्लेटफॉर्म सबको एक नया स्वरूप दिया है। विगत 3 वर्षों से बहुत अच्छा चल रहा है, और पिछले बार नवंबर में हुआ था ये प्रोग्राम, और आज अगस्त में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और उत्पादन की वजह से सरकार भी उत्साहित हुए और हम लोग भी उत्साहित हुए, और इसका परिणाम है कि आज ये मखाना महोत्सव हुआ है। हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और जो किसानों की सुझाव है MSP लागू करना, बीमा लागू करना और मखाना क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराना, अगर ये 2-3 बातों पर अगर ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस 40 लाख जो बेरोजगार है, जो बाहर खट रहा है, उसमें से 10 लाख लोगों को अकेले मखाना के खेती से मिल सकता है। चलिए, तो ये इन्होंने बड़ी बात कही कि 40 लाख लोग जो बिहार के हैं, जो बाहर काम करते हैं, मखाने की खेती से अगर जुड़ेंगे तो उनको अपने बिहार में काम मिलेगा और रोज़गार, सालाना इनकम भी अच्छा होगा। हमने आपको मखाना महोत्सव का पूरा विवरण बताया है, तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हमने आपको दी है। तमाम स्टॉल्स पे जाके किन किन वैरायटी के मखाने यहाँ उपलब्ध हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया, चाहे वो रबड़ी हो, गुलाब जामुन हो, लड्डू हो, रोस्टेड मखाना हो, सुपर फूड हो, प्रोटीन शेक हो, तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।